जय मां दुर्गा नवरात्रि में सूर्य उदय के समय यह काम जरूर कर लेना। हर बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा। माता लक्ष्मी का मिलेगा असीम आशीर्वाद। सभी दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे और मिलेगा माता दुर्गा का असीम आशीर्वाद होगी। हर मनोकामना इच्छा पूरी इस नवरात्रि में कर लेना। बस यह छोटा सा काम। जय मां अम्बे जय मां लक्ष्मी हे माता रानी, आप अपनी कृपा हमेशा ही अपने हर एक भक्त के ऊपर बनाए रखें और इस वीडियो को करने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखना। नमस्कार माताएं एवं पहलू स्वागत है। जय मां दुर्गा मित्रों, नवरात्रि के पावन दिन हम आशा करते हैं कि मां दुर्गा इस बार आपके घर के अंदर प्रवेश जरूर करें और साथ ही साथ आपके ऊपर मां दुर्गा ढेर सारी कृपा बनाए रखें। आप जैसा सोच वैसा आपका काम हो और मां दुर्गा के आपके घर के ऊपर आपके जीवन के ऊपर बने रहो। आज हम आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं कि बस आप नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह ही कर लें। यह काम आपके घर के भंडार भर देती है। मां लक्ष्मी आपके घर के अंदर कभी भी नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नवरात्रि को आपके पूरे 9 दिन मिल जाते हैं। दिव्या भक्ति करने के, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो आपको रोज सुबह इन कामों को 9 दिनों के अंदर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर मां दुर्गा की आपके जीवन के अंदर इतनी कृपा होगी कि देखते ही देखते आपका जीवन से दरिद्र रथ चली जाएगी और अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको करना है। कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर रखना। बस आप मात्र इतना कर लें, समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ उनकी सखियां मां सरस्वती, माता मां लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों होती हैं, उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, जहां पर देवता वही निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था। कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वारा के आगे रंगोली बना था, जिसकी वजह से, जिसका तात्पर्य होता था कि नकारात्मकता उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंग बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए। कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या? घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते? तो आप क्या करें, उसके ऊपर स्वास्थ्य का निर्माण कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है।
आप जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मां दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वास्थ्यिक अपने अपनी आपके घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आ जाती है, आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है तो दोस्तों उनको कभी भी खाली नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौटकर नहीं आते। अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दें, बस अपने खाने के लिए कुछ चीज नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आने का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ ना कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए। निश्चित तौर से धन से भर देती है। नहीं, आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है, नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मित्रों का जाप करना चाहिए कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, इस समय एक नियम बनाने कि उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता है, समझ लीजिए कि कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है और अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलायची डाल सकते हैं ताकि उसकी सकारात्मक आपके घर के पूरी तरफ आवरण बना लेती है। और दोस्तों अगर समझ लीजिए कि मां दुर्गा को, इस चीजों की मां लक्ष्मी को इन चीजों की सुगंध मात्र ही दौड़ी चली आती है और आपको तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है और आने वाला जो आपका समय रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। इतना प्रभावशाली और यह छोटा सा उपाय है, बस आपको करना कुछ नहीं है ना, आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे, मां दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुण नहीं रहने वाला है। जो भी व्यक्ति उपाय को करेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी, माता रानी का मिलेगा असीम आशीर्वाद होगी, हर मनोकामना अच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी। अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन के चरण किया हो तो जरूर कर दीजिए और हर एक ग्रुप में भी उसे वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर एक सुहागन को यह ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंच सके और वह लाभ ही लाभ उठा सके कि नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आपसे जितना ज्यादा हो सके, ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपए खर्च करें, आप 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपए भी कर सकते हैं, अपने समर्थ के अनुसार जितना ज्यादा हो सके। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान छोटी छोटी कन्याएं हैं, आप उनको खुश रखने का प्रयास करें, आप उनको उनकी जरूरत का सामान दिलवाए। छोटी कन्याओं को तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप ही बिना पूजा पाठ कीजिए, आपको मां दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहती है।
नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचों चार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र: हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शारदीय नवरात्रि के चमत्कारिक 11 उपाय: धन, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रमोशन आदि मनोकामनाएं होंगी। पूरी धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती हैं। नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती हैं। पंडित गणेश शर्मा के अनुसार उपाय इस प्रकार हैं। मनपसंद वर के लिए उपाय: पंचमी श्राद्ध आज अविवाहित पूर्वजों के लिए किया जाता है। तर्पण और पिंडदान। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र: हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतामल भाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय: नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्त अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र: ऊषम शंकराय सकल जन्मार्ग पाप विध्वंस नाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभ च पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। दाम्पत्य सुख के लिए उपाय: यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी चौपाई को बढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियां दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़े। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहे। चौपाई सब नर करही, परस्पर प्रीति चल, स्वधर्म निरत श्रुति, नीति धन लाभ के लिए उपाय: नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने ते के 9 दीपक जला लें। यह दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंग ले की एक ढेरी बनाएं। फिर उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग्य बन सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।